अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करूँगी। तो ये जो है चिप्स बुकरम है, जो इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 8 इंच, और इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है ना वो मैं लूँगी तकरीबन 9 इंच कि ज़ारा नूर अब्बासी की जो ड्रेस आप देख रहे थे उस तरह का हम गला तैयार करेंगे। चौड़ाई मैंने ले ली है, तो इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, फिर इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसके नेक की कटिंग कर रही हूँ, और ऊपर वाले छोटे नेक की कटिंग जो है ना वो मैं उसकी चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच यहाँ से, और इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 3 इंच, और इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमें ड्रा करने में आसानी हो यहाँ से भी। और उसके बाद इसमें शेप दे देंगे, इस तरह से हमें शेप चाहिए। यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। इसी तरह बाहर से भी आधा आधा इंच जितने हम निशान लगाते जाएंगे, और बाहर वाली साइड से भी हम इसका आधा इंच जितना नेक जो है ना वो ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हम इसे गोलाई दे देंगे पूरे को। तो अब हम जो है ना इससे जो अगला नेक है वो डिज़ाइन की उसकी जो चौड़ाई मैं रख रही हूँ 4 इंच है, और इस तरह से उसकी लंबाई जो है मैं 7 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से हम इस बड़े नेक को भी मार्क कर लेंगे पहले, फिर इसके अंदर से जो है ना वो नेक को ड्रा करेंगे, जिससे जो है नेक बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो इसको यहाँ से मैं गोल शेप दे दूँगी इस तरह से। ये गोलाई में आ गया, ठीक है ना, ऊपर तक। और अब इसको जो है ना यहाँ से मैं तकरीबन 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, और ऊपर से 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा करके निशान लगाऊंगी इस तरह। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह मिला लेने से जो है ना ये हमारी शेप बहुत ही अच्छी सी आ जाएगी नेक की। तो अब बाहर से हमें जितना चाहिए ना उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कि ये हमें बाहर से एक्स्ट्रा जो है वो है कट कर लेंगे यहाँ से। तो बाहर वाली चिप्स बुकरम को मैं पहले कट कर लेती हूँ यहाँ से, जो इजाफी है हमारे पास। अब जो इसके अंदर वाला हिस्सा है ना इसे कट करना है। जिस तरह से हमने मार्किंग की हुई है सेम इसी तरह ही हमने इसको कट कर लेना है। इससे सेम मार्किंग इक्वल हुई भी होगी तो कटिंग सही होगी। तो इस तरह आप कोशिश किया करें कि बहुत ही अच्छे से मार्किंग सही करेंगे तो कटिंग आसान हो जाती है। तो आगे पीछे नहीं होता कपड़ा या गला जो भी आप कट कर रहे हो। तो इस तरह यहाँ से हम इसका छोटा नेक भी गोल कट कर लेंगे। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा हमारा नेक तैयार हो गया। इसे यहाँ मैं कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छे से मैंने पेस्ट कर लिया है। बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। तो ये मैंने पेस्ट करके बाहर वाली सिलाई भी लगा ली है। अब मैं ये ड्रेस ले रही हूँ, इसके ऊपर मैंने ये गला बनाना है। यहाँ पर मैंने जो है ना इसका सेंटर में मार्क कर लिया है, और इसका भी सेंटर मार्क कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर रखेंगे फिक्स करके। तो अब इसको मैं पिन अप कर लूँगी कि सेंटर सिलाई हम इसकी लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं पिन अप कर रही हूँ ताकि हमारा गला फिक्स रहे, इधर उधर हिल ना जाए। इस तरफ से पिन लगाई। अब मैं इस तरफ से पिन लगा रही हूँ। इसी तरह 2-3 पिन्स जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ लगा लेंगे। इस तरह फिक्स हो जाएगा। ये देखें 3 पिनें मैंने लगाई हैं इसको टोटल। तो अब इसे हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल ये जिप्स बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्योंकि अब हमारे कपड़े को जो है ना वो पिन्स लगी हुई हैं, ज़्यादा हमें तंग नहीं करेगा। इस तरह आपने भी बनाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है। तो यहाँ से जो है ना मैं जिस तरह से कटिंग हुई भी है सेम उसी तरह से स्टिच करते हुए जा रही हूँ। ये देखें यहाँ पर स्टिच किया। ये हमने जो छोटा नेक है ना इसके ऊपर वाली साइड पे स्टिच बिल्कुल नहीं करना है। तो बाकी इसकी निचली साइड पे यहाँ से बिल्कुल नेक के साथ साथ हमने इसको कटिंग स्टिच कर लेना है। इसी तरह ये साइड मैंने कर ली। अब ये दूसरी साइड भी मैं इसी तरह ही स्टिच करती जाऊंगी चिप्स बुकरम के साथ साथ। ये देखें यहाँ पे कोने में खड़ा किया, सुई की नोक नीचे रखी, फिर आगे घुमा के मशीन को दोबारा अगली साइड पे ये यहाँ पर दोबारा से इसको ऊपर की तरफ करेंगे। ये मैंने इस तरह से इस नेक पूरे को स्टिच कर लिया है। तो अब जो जिस तरह से मैंने स्टिच किया सेम इस तरह से मैं इसको रखूँगी। इसका जो अंदर वाला कपड़ा है इसे कट कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि सिलाई हमारी बिल्कुल ना कटे। ये इजाफी कपड़ा मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है, और इस तरफ से भी इसी तरह ही सेम इसी तरह निकाल लेंगे। तो याद रहे गले के छोटे गले के ऊपर वाली साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है। इस तरह सारी जगहों पे मैं कट्स लगाऊंगी ताकि हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। तो इस वाले नेक को भी हम यहाँ से इसका जो कपड़ा है वो सिलाई जितना छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो अब हम इसे सीधा करेंगे, और यहाँ से आराम आराम से सीधा करेंगे ताकि हमारे जो धागा है सिलाई है वो ना निकली है एकदम से।
तो क्योंकि हम ऊपर से जब दोबारा इसको स्टिच लगाएंगे तो मजबूती तो वैसे ही आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जब हम अभी पहली सिलाई है इसके ऊपर जो सीधा कर रहे हैं तो ये धागा ना निकले, बहुत आसान आराम आराम से इसको सीधा करना है। यहाँ से इसको मैंने सीधा कर लिया, इसे प्रेस करके नीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया, बहुत ही अच्छे से हमारा ये गला पलटा आ गया है गले को। अब ये मैंने बैक साइड ली है, इसके हम यहाँ पर कंधे अटैच करेंगे आपस में। तो इसको अटैच करने से पहले मैं मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि ये हमारा नेक सेंटर वाला है यहाँ पे, ताकि फिक्स आए अपनी अपनी जगह पे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसी जगह पे ही इस गले को सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रखा, इसको निशान लगे हुए हैं। इसी तरह मैं इस कंधे अटैच कर लूँगी। कंधे मैंने अटैच सिलाई लगा लिया है, सेम बहुत परफेक्ट आई है क्योंकि हमने निशान लगाए हुए थे। सबसे अच्छी बात यह है। तो अब इसके ऊपर मैंने एक और स्टिच लगा लिया ताकि वो धागे सारे अंदर की तरफ बैठ जाएँ। ये बैक की नेक की पट्टी भी मैंने बना ली है, क्योंकि ये छोटा नेक है, इसके ऊपर ये पट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो छोटा नेक को यहाँ पट्टी लगी हुई है तो सर में बाद में आसानी से जाएगा। हम इसके ऊपर यहाँ पर हम राउंड बैंड लगाएंगे, तो उसके लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से इस तरह से मैं आराम आराम से जो है ना घुमाती जाऊँगी। तो जितने इंच हमें हमारा निकलेगा उतने इंच की हम इसकी हाई नेक की जो पट्टी है, गले की पट्टी है फुल बैंड की, वो तैयार कर लेंगे। 17 इंच हमारा बन रहा है। 17 इंच की हम इसके लिए जो है ना कपड़ा ये मैंने ऑरेब में ले लिया है। तो इसको जो है ना मैं अब डबल फोल्ड करके रखूँगी। 4 इंच मैंने ये कपड़ा लिया है, 3.5-4 इंच जितना। अब इसे डबल फोल्ड करके रखूँगी और प्रेस कर लूँगी। अभी मैंने इसकी मार्किंग नहीं की, अभी मैं इसे तैयार कर लूँगी, उसके एंड पे करूँगी, क्योंकि ये हमारे पास ऑरेब में है तो एंड पे कट वो करेंगे, इसलिए कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं ले रही हूँ तकरीबन हमें 17 इंच हमारा बैन था, तो हम इसका 18 इंच पे मार्क करेंगे। 18 इंच पे इसलिए मार्क करेंगे कि सिलाइयाँ भी आनी हैं और फिक्स भी करना है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और बाकी 18 इंच इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर जो है ना इसका फ्रंट है, इसको मैं पहले फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। देखिए सेंटर मैंने पहले फ़ोल्ड कर लिया था, अब ये जो है ना मैं छोटा छोटा फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ से। तो ये बिठा लूँगी ना, क्योंकि इसके अंदर मैं चिप्स बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही। और ये वाला गला जो है ना वो आराम से गोलाई में पलटा जा सकता है, किसी भी तरीके से लगाना हो तो, ख़ासकर गोलाई में बहुत अच्छे से आ जाता है इसमें। तो इसके अंदर मैं चिप्स बुकरम का इस्तेमाल भी नहीं कर रही। तो ये पट्टी जो है ना इस तरह से मैंने सेट कर ली है। अब इसे स्टिच करते हैं। तो स्टिच करने के लिए मैं ये देखिए इसकी इस वाली साइड पे यहाँ पे इसे उल्टा करके रखूँगी इस तरह से, और यहाँ पे इसको स्टिच लगा लूँगी। तो दूसरी साइड भी इसी तरह ही मैं इसकी स्टिच कर लूँगी और इसको उल्टा करेंगे। और जिस तरह से हमने इसको तह बिठाई हुई है ना, सेम उसी तरह से इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये देखें। तो दोनों को स्टिच करने के बाद मैं इनको सीधा कर लूँगी, इस तरह नोक निकाल लूँगी कैंची की मदद से। तो चलें इसको अब अटैच करते हैं। तो ये नेक में लूँगी, नेक की मैं बैक साइड ले रही हूँ, ठीक है ना। बैक साइड के ऊपर मैंने ये रखा है इसी तरह से, और यहाँ से मैं इसको स्टिच करती जाऊँगी पूरे नेक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से हमारी गोलाई आ रही है, ये हमारा वो छोटा गला आ रहा है, इसके ऊपर इसी तरह से मैं इसको गोलाई में ही स्टिच करती जाऊँगी। तो मैंने सारी स्टिच लगा ली है। तो अब जो है ना इस नेक को इस तरह से इसके धागे वगैरह जो भी इजाफी कपड़ा है वो इसके अंदर की तरफ देती जाऊंगी। और मैं जो है ना जैसे तह हमारी पहले प्रेस हुआ हुआ है इसलिए तह लगी हुई है, उसी हिसाब से मैं इसको जो पहले सिलाई लगी हुई है ना बैन की पट्टी की, तो उसी सिलाई के ऊपर इस दोबारा इस कपड़े को पलटा देते हुए सिलाई लगाती जाऊँगी। और इस गले को जो मैंने लगाया इसके अंदर जो है ना कट नहीं लगाना है बिल्कुल। इसी तरह से ये जो है हमारा जो इस स्टिच हो जाएगा ना, इस तरह सीधा होकर खड़ा हो जाएगा खुद ही गले के साथ साथ। तो मैं अब यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ, ये सारा धागे वगैरह अंदर की तरफ करके। तो इस तरह से मैं इसको स्टिच करती जाऊँगी। यहाँ पर हम इसे रोकेंगे, यहाँ पे मैं इसके अंदर पाइपिंग पट्टी लगा रही हूँ। तो पाइपिंग वाला कपड़ा सारा इजाफी जो वो अंदर की तरफ दे दूँगी, और बाकी जो हमारी पाइपिंग है वो यहाँ पे हल्की हल्की नज़र आती रहे। यहाँ से कंधे के पास से मैंने इसके अंदर जो है ना पाइपिंग रखना शुरू की है, और ऊपर से जो मैं दोबारा मैं कपड़े को रखती जा रही हूँ और साथ साथ में पाइपिंग घुमाती जा। तो इसी तरह मैं दूसरे कंधे तक पाइपिंग लगा लूँगी। तो बाकी जो नेक है उसके ऊपर भी मैं किनारे की सिलाई लगा के इसे फिनिशिंग दे दूँगी। तो बैन भी मैंने लगा लिया है और सिलाई भी मैंने लगा लिया। देखें कितना खूबसूरत सा हमारा ये नेक डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और पीछे जो है ना ये बटन पट्टी भी मैंने रखी है सर में जाने के लिए, और यहाँ पे जो है ना आप हुक भी लगा सकते हैं, बटन भी। फ़िलहाल मैं इसको लगा रही हूँ सुई, ताकि आपको दिखा सकूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ज़ारा अब्बासी की इसी तरह ओपन में थी, उन्होंने पहना हुआ था ये डिज़ाइन।
तो मुझे ज़रा इस तरह से थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, तो मैंने जो है ना इसके अंदर ये नेट लगा ली है। नेट लगाना भी इंतहाई आसान है। इसके नीचे मैंने नेट रखी और जो पहले सिलाई लगाई हुई थी किनारे की, उसके ऊपर मैंने दोबारा सिलाई लगा दी और नेट जो है ना अटैच हो गई। इस तरह से मैंने पीछे इसको पट्टी के ऊपर बटन लगा लिया है। इसको मैंने फिनिशिंग दे दी है कंप्लीट, और मैंने बाजुओं पर इस तरह मैचिंग की पाइपिंग कर ली है। तो आप इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक जो है ना वो मेरे जो यूट्यूब शॉर्ट में देख सकते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो वो रेडी हो गया है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अच्छे डिज़ाइन आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अच्छे डिज़ाइन मिलते रहें और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।